नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फाइनेंस प्रो 25 पे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं दो मेन सेक्शन पे, सेक्शन 44 AD एंड सेक्शन 44 ADA। ये एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर सेक्शंस है जहाँ पर एक लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। अगर आपका उस लिमिट तक टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स आ रहा है, आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑडिट कराने की नीड नहीं है, आपको एक फिक्स्ड रेट से टैक्स पे कर देना है। आइए जानते हैं पूरा इस वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बनी रहिएगा और जानिए आप कैसे बिना ऑडिट के, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो कितना आप टैक्स पे कर सकते हैं। सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 AD मेनली स्मॉल बिजनेसमैन के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, बट इसमें कुछ बिजनेस ऐसे बताए गए हैं जिन पे सेक्शन 44 AD नहीं लगेगा। तो अगर आप ये बिजनेस में इन्वॉल्व है तो आप सेक्शन 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकती है। वो कौन सा बिजनेस है? बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियजेस, या फिर कोई एजेंसी बिजनेस में आप इन्वॉल्व है, या फिर आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है जिसमें आपको कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम हो रही है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है तो आप सेक्शन 44 AD नहीं ले सकते। इस सेक्शन को लेने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है? कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, HUF ले सकती है, पार्टनरशिप फर्म ले सकती है, बट LLP नहीं ले सकती। जी हाँ, LLP सेक्शन 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकती। इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म एंड HUF ओनली। क्राइटेरिया क्या है? अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ तक है देन यू कैन ऑप्ट फॉर सेक्शन 44 AD, दैट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। टैक्स रेट कितना है इसमें? 8% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन अगर आपका नॉन कैश में रिसिप्ट्स है तो उसका ओनली 6% लेंगे। तो 8% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स, बट आपका अगर नॉन कैश रिसिप्ट्स हो रहा है तो उसका ओनली 6% लेना है। आप चाहो तो आपके ऊपर ऑप्शन है, आप हायर इनकम भी डिक्लेयर कर सकते हो अपनी, ठीक है। लेकिन अगर आप सेक्शन 44 AD ऑप्ट कर लेते हो तो उसके बाद में आप उसमें से उसके PGP में से आप कुछ भी एडिशनल डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हो। आपको जो रेट है आप अपना टोटल टर्नओवर का उस रेट से आप टैक्स पे करके चलिए। टैक्स कब पे करना है? एडवांस टैक्स आपको पे करना होगा 100% अप टिल द डेट ऑफ 15 मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। 15 मार्च तक आपको अपना एडवांस टैक्स पूरा पे कर देना है, ठीक है। अब इसमें एक खास बात जानते हैं। अगर आपने सेक्शन 44 AD ऑप्ट कर लिया किसी साल में, ठीक है, और उसके अगले 5 साल में से आपने किसी भी एक साल में वो सेक्शन 44 AD नहीं लिया, किसी एक साल में आपने सेक्शन 44 AD नहीं लिया किसी भी रीज़न से, तो जिस साल आपने नहीं लिया ना, उसके अगले 5 साल तक आप सेक्शन 44 AD ले ही नहीं सकते। फिर से सुनना, अगर आपने 44 AD किसी साल में ले लिया और उसके अगले 5 असेसमेंट ईयर तक आपको 44 AD ही लेना होगा अगर आप उसमें एलिजिबल है तो। अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर उस साल से अगले 5 असेसमेंट ईयर तक आप 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना सेक्शन 44 AD के बारे में। अब अपन जानते हैं सेक्शन 44 ADA के बारे में, ठीक है। सेक्शन 44 AD तो बिजनेस के लिए था, 44 ADA प्रोफेशनल के लिए है। प्रोफेशनल कौन कौन हुए? जैसे कोई लीगल बिजनेस कर रहा है, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, वो प्रोफेशनल सर्विस हो गई, वो 44 ADA ले सकता है। और कौन ले सकता है? कोई मेडिकल प्रोफेशन में इंक्लूडेड है, कोई टेक्निकल कंसल्टेंसी में इंक्लूडेड है, या फिर कोई इंटीरियर डेकोरेशन करवाता है, वो सर्विस दे रहा है, कोई आर्किटेक्चर है। ये सारी सर्विसेज अपनी 44 ADA के लिए एलिजिबल है। अब जैसे 44 AD में इंडिविजुअल, HUF और फर्म थे ना, वैसे ही 44 ADA में कौन कौन है? इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, बट HUF नहीं है और LLP भी नहीं है। ओनली इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म कैन ऑप्ट फॉर सेक्शन 44 ADA। क्राइटेरिया क्या है? 44 AD में 2 करोड़ देखा था अपन ने, 44 ADA में आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट्स है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 लाख, अप टू 50 लाख आपका ग्रॉस रिसिप्ट्स हो सकता है। टैक्स कितना पे करेंगे आप? आपका जो भी ग्रॉस रिसिप्ट्स है उसका 50% आप टैक्स पे कर दीजिए।
लास्ट डेट वही 15 मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, तब तक आपको एडवांस टैक्स अपना पूरा पे कर देना है। और जैसे 44AD में भी आप कोई फर्दर डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते थे, वैसे ही 44ADA में भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप बोलते हैं कि आपको ग्रॉस रिसिप्ट्स का 50% टैक्स ज़्यादा लग रहा है, आपके हिसाब से आपका टैक्स उससे भी कम बनना चाहिए, तो ठीक है, आप सेक्शन 44AA में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए और 44AB के अकॉर्डिंग अपना ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कीजिए, देख लेते आपका कितना टैक्स बन रहा है। तो ये था पूरा 44AD के बारे में जो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए होता है, और सेक्शन 44ADA के बारे में जो अदर प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जिसमें आप एक प्रिजम्पटिव टैक्स रेट से आप अपना टैक्स पे करके चल सकते हैं।